हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन ग्रामर की दुनिया। हम पढ़ रहे हैं ग्रामर को शुरू से, तो जिसमें हम टेंस की शुरुआत की है। तो टेंस पर ये दूसरा पीरियड है। पहले में हमने पढ़ा टेंस के प्रकार और उनकी पहचान का आसान तरीका क्या है, उसके बारे में पढ़ा। और ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बहुत सारे टेंसों के लिए रास्ता खुलता है, तो बहुत ध्यान से सुनना। और इसकी जो कीवर्ड है उसको ध्यान से सुनना, कभी भी टेंस नहीं भूलोगे किसी भी प्रकार के। देखिए, किसी भी टेंस को पढ़ना है और अगर हम ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो उस टेंस की पहचान जरूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें पहचान की, तो इसके जो हिंदी वाक्य होंगे तो उसकी जो लास्ट शब्द है क्रिया, उसके अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहू, ते हैं, ये शब्द होंगे। जैसे वह खेलता है, हम पढ़ते हैं और मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो देखा आपने इन वाक्यों में ता है लगा है, ते हैं लगा है और ताहू लगा है। तो खेलना, पढ़ना, जाना, इन क्रियाओं में ता, ती, ते लगा है। तो इससे पता लगता है ये वाक्य जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। तो ये तो हो गई पहचान। अगर आपको ता है, ती है, ताहू, ते हैं दिखाई देता है, जैसे वह खेलता है, हम दौड़ते हैं, मैं खाना खाता हूँ, सूरज पूरब में निकलता है, ये सब जो सेंटेंस बोले जा रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। पहचान तो याद हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं कि इंडेफिनिट जो टेंस होता है। देखिए, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसमें अनिश्चित क्या होता है? देखिए, इसमें कार्य का होना पाया जाता है। कार्य का होना तो पाया जाता है, लेकिन कार्य हो रहा है, कल होगा या नहीं होगा, इस बात का पता नहीं लगता। यानी कि होता है, अभी हो रहा है नहीं हो रहा अलग बात है, लेकिन होता है। तो ये बात अनिश्चित है कि कार्य होता तो है लेकिन अभी होगा नहीं होगा यह अनिश्चित है। तो इस टेंस से रूटीन एक्शन दर्शाए जाते हैं। जैसे यहां से रोज ट्रेन 7 बजे निकलती है। रेगुलर एक्शन दिखाए जाते हैं, जैसे वह रोज स्कूल जाता है, वह यहां कभी कभी आता है, ये इरेगुलर एक्शन है। हैबिट्स, जैसे कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं, बिल्ली म्याऊं करती है, तो ये आदतें हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सूरज पूरब में निकलता है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, घास घास हरी होती है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। तो ये तो थीम हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है और किसे, इसमें क्या क्या दिखाया जाता है और कौन कौन सी चीज दिखाई जाती है। अब हम बात करते हैं रूल्स की। तो पहली बात, आप पहचान याद रखिए, ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ये शब्द वाक्य के अंत में होंगे क्रिया के। और दूसरे रूल्स की बात करते हैं। तो अफर्मेटिव या कोई भी सेंटेंस हो, इसका आपको एक ही रूल याद करना है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। एक वचन कर्ता, एक वचन क्रिया, और बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया। ये बात उम्मीद कर रहे हैं आपको इसी समय याद हो गई होगी। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, एक वचन कर्ता एक वचन क्रिया, बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया। मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो आपको बताते चलें कि जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं उनको ही हम सिंगुलर मानते हैं। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो आपको एक बात तो समझ में आ ही गई है
कि जो डॉग होता है उसमें एस लगा करके हम डॉग्स कर देते हैं, तो ये आपका प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर होगा। तो देखा आपने, नाउन में हमने एस लगाया तो सिंगुलर बना, तो प्लूरल बना, तो इसका प्लूरल ये है। लेकिन पता लग गया कि डॉग का डॉग्स प्लूरल है, काऊ का काउज प्लूरल है, मैन का MEN मैन प्लूरल है, गर्ल का गर्ल्स प्लूरल है, बॉय का बॉयज प्लूरल है, ये तो आप समझ गए। लेकिन ये क्रिया का एक वचन और क्रिया का बहुवचन क्या होता है, यानी कि वर्ब सिंगुलर और वर्ब प्लूरल क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हम नाउन को सिंगुलर प्लूरल बताते हैं। देखिए बॉय के साथ हमने एस लगाया तो बॉयज आपका बहुवचन बन गया, प्लूरल बन गया। डॉग में एस लगाया, डॉग्स आपका बहुवचन बन गया। मैंगो में ES लगाया तो मैंगोज बहुवचन बन गया। तो आप यहाँ बहुत ध्यान से देखिए कि हम अगर नाउन में S और ES जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों क्रिया में ये उल्टा होता है। क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे प्ले, राइट, गो और डू, ये क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है ये आपकी बहुवचन होती हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप नीचे ये वाले, ये सब आपकी बहुवचन फॉर्म है। प्ले, राइट, गो, डू, कम, सिट, ये सब क्या है, ये सब आपकी बहुवचन फॉर्म है, यानी कि प्लूरल फॉर्म है। अब हमने देखा उसमें एस और एस लगा के बहुवचन बनाया गया था, लेकिन इसमें एस और ES को प्लस करके हमने क्या किया है, सिंगुलर बनाया है। तो प्ले का एस जोड़ के प्लेज, राइट्स, गोज और डज। तो ये जो आपकी जो क्रियाएं बनी, ये वाली क्रियाएं, ये एस और ES जोड़ने के बाद ये आपकी कौन सी बनी, ये आपकी सिंगुलर वर्ब बनी। तो कहने का मतलब है अगर आप एक वचनकर्ता देखते हैं, जैसे कि ही देखते हैं, सी देखते हैं और एक व्यक्ति देखते हैं और इट देखते हैं, तो इनके साथ हम ये चीज रखेंगे। जैसे ही प्लेज, वह खेलता है, सी प्लेज, वह खेलती है, एक व्यक्ति यानी कि अ मैन प्लेज, एक आदमी खेलता है। लेकिन ये जो क्रियाएं हैं आपकी ये वाली, तो ये आप बहुवचनकर्ता के साथ रख देंगे। बहुवचनकर्ता के साथ किसके साथ रखेंगे, जैसे आई प्ले, बी प्ले, यू प्ले, दे प्ले और कई व्यक्ति मैन। आई प्ले, मैं खेलता हूं, बी प्ले, हम खेलते हैं, यू प्ले, तुम खेलते हो, दे प्ले, वे खेलते हैं। आई राइट, मैं लिखता हूं, बी राइट, हम लिखते हैं, यू राइट, तुम लिखते हो, दे राइट, बी लिखते हैं। तो समझ गए, इन कर्ता के साथ यानी कि ये बहुवचन करता है तो इनके साथ ये क्रिया रखेंगे, और ये एक वचन करता है तो ये एक वचन क्रिया रखेंगे। ये तो समझ में आ रहा होगा, सीधी सिंपल सी बात है, जैसा करता वैसी क्रिया। तो आप समझ जाइए कि कौन सी क्रिया आपकी सिंगुलर है और कौन सी क्रिया आपकी प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, और सीधे कर्ता के बाद आप तुरंत रख दीजिए, ये रखना चाहे ये रख दीजिए, ये रखना चाहे ये रख दीजिए, मर्जी आपकी, कर्ता पहचान लीजिए और जैसा आप करना चाहेंगे वैसा होगा। चलिए, तो आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस और एस रख दीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए। यही तो समझ में आया, उनके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया यानी कि आई, बी, यू, दे और कई व्यक्ति जब होंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए। जैसे हम पढ़ते हैं तो बी रीड, मैं जाता हूं तो आई गो, और एक वचन कर्ता की बात करते हैं तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि ही, सी, इट या एक व्यक्ति जो है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे जोड़ दीजिए और ऑब्जेक्ट रख दीजिए। जैसे कि वह पढ़ता है
तो कर्ता के साथ रीड्स, राम जाता है, राम गोज। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो एक बहुत बड़ा रूल याद कर लीजिए कि बिना हेल्पिंग वर्ब के, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ना तो कभी नेगेटिव बना है और ना ही इंट्रोगेटिव बना है। तो नॉट जो शब्द है, नॉट, ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता है। तो इस टेंस में अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि ही, सी, इट और एक व्यक्ति है, तो इसके साथ डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दीजिए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे आई, बी, यू, दे और बहुत सारे व्यक्ति, तो डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए। हमने यही किया होगा। हम हॉकी नहीं खेलते हैं तो बी डू नॉट प्ले हॉकी, बी बहुवचन है तो डू नॉट। मैं आम नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट मैंगोज। लेकिन सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो जाता है तो ही, वह हॉकी नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले हॉकी। अब हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव नहीं बनता। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं दो प्रकार से शुरू होते हैं। एक होता है क्या से शुरू होने वाले, और दूसरे होते हैं जब क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस के बीच में होता है। तो पहले क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की बात करें तो क्या तुम दौड़ते हो, तो तुम दौड़ते हो अगर बनेगा तो क्या बनेगा, यू रन। और ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाना क्या वाला, तो बस डू और डज इससे पहले रख दीजिए। तो डू यू रन, क्या तुम दौड़ते हो, तो ये प्ले गलत हो गया, खेलते होना चाहिए। तो डू यू रन ये कर लीजिए, क्या तुम दौड़ते हो। क्या वह यहां आता है, तो भाई वह के साथ डज आएगा, तो डज ही कम हेयर। तो कहने का मतलब यही तो है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो डज, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, कर्ता से पहले रख दीजिए और कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती ही है। अब जब ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द होता है, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सब अर्थ लिख दी हैं, ये वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे तुम क्या खाते हो, तुम कहां रहते हो, तुम क्यों, उसे क्यों पीटते हो, तो ये शब्द वाक्य के बीच में आ रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है उससे पहले हम क्वेश्चन वर्ब और डू डज रखेंगे जोड़ के। जैसे तुम क्या खाते हो, तो व्हाट, और यू के साथ डू आता है तो व्हाट डू, तो व्हाट डू रखा। तुमने क्या रखा, हमने कर्ता से पहले रखा व्हाट डू, यानी कि क्वेश्चन वर्ड और आपका हेल्पिंग वर्ब, और कर्ता और मेन वर्ब बाद में। तो व्हाट डू यू ईट, तुम कहाँ रहते हो, तो आपने क्या देखा कि आपका जो क्वेश्चन वर्ड है और हेल्पिंग वर्ब वो कर्ता से पहले, तो वेयर डू यू लिव, तुम उसे क्यों पीटते हो, तो वाई डू यू बीट हिम, वह क्यों नहीं रोता है। तो नहीं वाला वाक्य देख लेते हैं। देखिए वाई डज, ये कर्ता से पहले क्वेश्चन वर्ब और वो है, लेकिन नॉट वहीं रहा, तो क्योंकि हम नॉट की बात ही नहीं की थी, तो नॉट जहां है कर्ता से बाद ही रहेगा। तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, देखिए इस सेंटेंस को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, वाई डजंट ही वीप, तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचिस यू इंग्लिश। इस सेंटेंस को समझिए, हु यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट का काम करता है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड तीन सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, एक हु होता है, दूसरा विच, और तीसरा जो है आपका व्हाट होता है। तो ये करते हैं, तो इनके साथ क्रिया जो है मेन वर्ब आती है, उसी के अनुसार काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।